दिल्ली सल्तनत की जब बात होती है तो पहले गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक, और उसके बाद 1290 में गुलाम वंश का अंत हुआ, यानी कि अंतिम खिलजी वंश शुरू हुआ 1290 से लेकर 1320 तक। और खिलजी वंश जो था वो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना था। खिलजी कौन थे? खिलजी अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से, खल्ज नामक स्थान, खल्ज यानी कि गर्म प्रदेश, वहां से आए थे, वो थे खिलजी। तो उसमें सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था 1290 से लेकर 1296 तक। और उसने क्या किया, उसने जो है तुर्क सरदार थे, जो सरदार हुआ करते थे उनको संतुष्ट करने में, क्योंकि बलबन ने तुर्क सरदारों पे अंकुश लगा दिया था, तो उनको संतुष्ट करने में ये इसने अपना पूरा समय खत्म कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में शासक बना और दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था उस समय उसने। और उसी समय एक समस्या और थी कि मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे, और एक समस्या और थी कि उलेमा लोग जो थे उनका शासन में बहुत दखल था। तो जलालुद्दीन खिलजी की जो उदार एवं सहिष्णु नीति थी उसके चाचा की, उसको उसने बंद किया। ठीक है। और कठोर शासन व्यवस्था प्रारंभ की। जलालुद्दीन खिलजी के सामने जो समस्याएं थी वो ये थी कि सरदारों को अपना स्वामी भक्त बनाना, जो वो षड्यंत्र करते रहते थे, और उनकी शक्ति को कब्जे में रखना। दूसरा, दक्षिण भारत और राजस्थान को जीतना। और तीसरा, मंगोलों को पीछे हटने के लिए विवश करना। और इसके लिए उसने एक सुसंगठित सेना का निर्माण किया जिसमें 4,45,75,000 सैनिक थे उस समय, और हुलिया व्यवस्था उनका एक पहचान वो व्यवस्था, और नगद वेतन देना शुरू किया, सैलरी देना शुरू किया, और घोड़ों पर दाग व्यवस्था लगानी प्रारंभ की। लेकिन जब सैलरी देना था तो सैलरी देंगे तो सैनिकों को जो वो पैसा दे रहा था उस पैसे से सैनिकों का घर खर्च चल जाए, तो उसके लिए जरूरी था कि बाजार में महंगाई ना बढ़े, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी तो वो कितना भी पैसा देगा सैनिक संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले उसने बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण प्रारंभ किया। ठीक है। और उसके साथ ही बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए क्या था, साइना अधीक्षक जो व्यापारियों को चेक करता था उसकी नियुक्ति की, जैसे आजकल मार्केटिंग इंस्पेक्टर होते हैं। और तौल की माप तौल का पे कोई भी अगर गड़बड़ करता था उसको कठोर दंड दिया जाता था। बाजार मूल्य, वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए थे कि इससे ज़्यादा पे कोई वस्तु बेचेगा नहीं। और उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि जो आजकल जिसे हम कोटा कहते हैं, उसकी व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, और अकाल पड़ने पर गोदामों से खाद्यान्न के ऊपर आपूर्ति की जाती तो वो व्यवस्था देखी। ठीक है। उसके समय में साहित्य और कला का भी काफ़ी विकास जो हुआ, जैसे कि हौज खास और हजार खंबा महल, ये सब उसने निर्माण, अलाई दरवाजा ये निर्माण करवाया। तो देखिए, अमीरों सरदारों जो षड्यंत्र करते रहते उस पर नियंत्रण रखना। मंगोलों जो अलाउद्दीन ने बलबन ने भी पुराने किले तो उनकी मरम्मत कराई थी। अलाउद्दीन ने वहाँ और किले बनवाए और वहाँ पर सैनिक लगाए। और किसान के लिए अलाउद्दीन खिलजी पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि बिस्वा में नापने की प्रारंभ की कि कितने बिस्वा जमीन है और कैसी जमीन है। और खराज यानी कि लगान पैसों से नहीं बल्कि अनाज के रूप में लिया जाता था, और वो अनाज नगरों को पर्याप्त मात्रा में पहुंचाया जाता था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 1290 से लेकर 1320 तक जो खिलजी वंश चला था, इसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में महत्वपूर्ण रूप से जाना।